हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में एक फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज तो कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा से लेके कॉस n थीटा। सिमिलरली ऐसे ही साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा से लेके साइन n थीटा। तो इसको नाम दे दिया c और इसको नाम दे दिया s। तो ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में किया है, तो प्रूफ किया है। इसका रिजल्ट क्या आता है? तो जो कॉस वाली सीरीज है उसका रिजल्ट आता है कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंस बाय 2 अपॉन। एक्चुअली इसमें पैटर्न ये होता है कि ये कॉस की समेशन सीरीज है और एंगल्स आर इन एपी। एंगल्स आर इन एपी। तो कॉस वाली सीरीज का सम आएगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस बाय 2। और साइन वाली सीरीज का सम आएगा, बस ये कॉस की जगह साइन हो जाएगा, यहाँ ये कॉस की जगह साइन हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में इसका जो प्रूफ दिया था वो इंटरनल कैंसिलेशन से दिया था, प्रोडक्ट इनटू सम यूज़ करके। प्रोडक्ट इनटू सम यूज़ करके इंटरनल कैंसिलेशन से दिया था। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट्स मोर ट्रिकी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो करना क्या है, सी को एज इट इज़ और एस को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो क्या बनेंगे टर्म्स? तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। ऐसे करते 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 लास्ट में कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो c प्लस आई एस। फिर क्या करेंगे लास्ट में, बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल बाय कंपेयरिंग, तो वहाँ से रिजल्ट बोल देंगे। तो अब जो बिना, अब ये कॉस प्लस आई साइन थीटा इसको लिख सकते हैं ई रेस टू आयोटा थीटा, इसको लिख सकते हैं ई रेस टू आयोटा 2 थीटा। ऐसे करते करते लास्ट में ई रेस टू आयोटा n थीटा। और ये बन गई जीपी, वो जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ई रेस टू आयोटा थीटा है, कॉमन रेशियो ई रेस टू आयोटा थीटा है और नंबर ऑफ टर्म्स भी n है। तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो रेस टू नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। अब इसमें हाफ पावर कॉमन लेंगे तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा, तो ई रेस टू आयोटा n थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ई रेस टू आयोटा n थीटा बाई 2 माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा n थीटा बाई 2। हाफ पावर कॉमन लिया है, ये समझ में आएगा हाफ पावर कॉमन क्यों लिया। तो अब यहाँ पे भी हाफ पावर कॉमन, ई रेस टू आयोटा थीटा बाई 2, तो अंदर बचेगा ई रेस टू आयोटा थीटा बाई 2 माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2। नेक्स्ट, तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस एन थीटा बाई 2, और ये नीचे माइनस थीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट, इसको अगर तुम सही से देखो तो ये काइंड ऑफ ऐसे लिखा हुआ है z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो z माइनस जेड बार क्या होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा एन थीटा बाई 2 अपॉन, नीचे भी वही है z माइनस जेड बार, तो z, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड बार, तो ये हो जाएगा z माइनस जेड बार, तो नीचे भी वही 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा बाई 2। तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू, तो 2 आयोटा कैंसिल हो गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा एन थीटा बाई 2 होगा। अच्छा, इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, थीटा माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा प्लस एन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन एन थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, क्योंकि ई रेस टू आयोटा थीटा बाई 2 को एक्सपेंड करेंगे तो वो आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, तो उसका इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा बाई 2, तो
तो सी प्लस आई एस इज इक्वल टू, तो साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 और अंदर कॉस ऑफ थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा प्लस एन थीटा बाय 2। तो बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे तो कॉस सी आ जाएगा कॉस ऑफ, तो यानी कॉस वाली सीरीज का सम होगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस बाय 2। अब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं, तो साइन वाली सीरीज का सम होगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस बाय 2। तो ये अभी हमने प्रूफ किया यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हमने जो प्रूफ किया था वो यूजिंग प्रोडक्ट इनटू सम इंटरनल कैंसिलेशन से किया था। तो बस ये समझने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे अपना रोल प्ले कर रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में। काफ़ी कुछ सॉल्व करके देता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन सॉल्व करके देता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ना, ये यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब जैसे NC1, NC2, NC0, NCR, दे आर नोन एज अ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो उनमें रिलेशन बताया इन्होंने, तो 0, 4, 8, C0, C4, C8, 1, 5, 9, 2, 6, 10। तो कभी भी ध्यान देना, अगर मान लो कभी 2 का गैप है, यानी 0, 2, 4, 1, 3, 5, 2 का गैप है तो प्लस माइनस 1, अगर 3 का गैप है तो ओमेगा, 4 का गैप है तो आयोटा यूज़ होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन सब का सम ये आ रहा है। नेक्स्ट, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये जा भी नहीं सकता क्योंकि NCN के आगे अगर NCN प्लस 1 आता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, NCN प्लस 2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो इसको n तक रुकना ही पड़ेगा। अब वो इसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है वो 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल नहीं हो, तो किसी में CN आए, किसी एक में तो CN आएगा ही, पर किस में आएगा ये बोल नहीं सकते। तो किसी में CN आएगा, किसी में CN-1 आएगा, किसी में CN-2 आएगा, किसी में CN-3 आएगा, तो उसको डॉट डॉट करके छोड़ दिया। तो भी कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट में ये क्लियर होता है कि वो फाइनाइट टर्म्स ही हैं। अगर उसको डॉट डॉट करके भी छोड़ दिया ना तो उसका मतलब यही होता है कि फाइनाइट टर्म्स है। नेक्स्ट है, अब इसको कैसे प्रूफ करना है, तो देखो, तो पहले 1 प्लस एक्स रेस टू एन है, तो उसको लिख सकते हैं C0 प्लस C1x, ये बाइनोमियल थ्योरम में आता है, C2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, और Cn x रेस टू एन। मैंने x को 1 पुट कर दिया तो 2 रेस टू एन इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेके Cn। नेक्स्ट, अगर x को -1 पुट किया होता तो 0 इज इक्वल टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 डॉट डॉट। अब लास्ट वाला वो +1 होगा कि माइनस वाला होगा तो वो n पे डिपेंड करता है, तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दो, तो इससे पता चलेगा कि फाइनाइट ही है। तो प्लस वाले अलग, माइनस वाले अलग, तो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 डॉट 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 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C3 प्लस C5। सो ये ऑड वाले आ जाएंगे डॉट 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 करके। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इवन वाले इज इक्वल टू ऑड वाले। और एक और चीज़, तो इवन वाले प्लस ऑड वाले 2 रेस टू एन है, और इवन वाले और ऑड वाले दोनों बराबर हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इवन वाले की वैल्यू निकालूं तो वो ऑड वाले के बराबर है, उनका सम 2 रेस टू एन है, तो 2 रेस टू एन बाई 2 विच इज़ 2 रेस टू एन माइनस 1। तो सिमिलरली, तो यहाँ पे देखो अपने क्या क्या रिलेशंस आ गए, तो C0, C2, C4 से लेके, यानी इवन वालों का सम आ गया 2 रेस टू एन माइनस 1, और ऑड वालों का सम आ गया C1 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, वो बराबर ही होते हैं, तो दोनों ही आ गए। तो इसका नाम दे दिया अपन ने A और इसका दे दिया B, ठीक है। अभी पर अपने को तो 4 का गैप चाहिए, तो आयोटा भी लगेगा, तो ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को फिर से यूज़ करते हैं। तो 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, तो पुट C0 प्लस C1x, ये बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन, C2x स्क्वायर डॉट 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 Cn x रेस टू एन, पुट x इज इक्वल टू आयोटा, तो लेफ्ट में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा रेस टू एन इज इक्वल टू C0 प्लस C1 आयोटा माइनस C2 माइनस C3 आयोटा प्लस C4 डॉट डॉट डॉट। तो ये ऐसे चलेगा, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस। नेक्स्ट,
इसको आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो √2 इंटू ई रेस टू आयोटा पाई बाय 4 रेस टू एन इज इक्वल टू, तो बिना आयोटा वाले अलग कर लेते हैं, तो C0 माइनस C2 प्लस C4 ये ऑल्टरनेट चलेगा, और आयोटा C1 माइनस C3 प्लस C5 ऑल्टरनेट चलेगा। डॉट डॉट करके इसलिए छोड़ दिया कि फाइनाइट ही है, पर वो लास्ट वाला Cn किसके पास आएगा, वो n इवन है कि ऑड है, इस पर डिपेंड करता है, तो डॉट डॉट करके छोड़ दो, फाइनाइट ही है। नेक्स्ट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये √2 इंटू, तो इसका n अंदर आ जाएगा, n अंदर आके फिर उसको एक्सपैंड कर देंगे, तो वो cos ऑफ n पाई बाय 4 प्लस आई साइन n पाई बाय 4 इज इक्वल टू, तो C0 माइनस C2 प्लस C4 डॉट 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 प्लस आयोटा टाइम्स C1 माइनस C3 प्लस C5 डॉट डॉट डॉट, बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल बाय कंपेयरिंग, तो C0 माइनस C2 प्लस C4 डॉट 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 वो आ जाएगा √2 इंटू कॉस ऑफ n पाई बाय 4, और ऑड वाले तो आयोटा वाला टर्म कंपेयर किया, तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल C1 माइनस C3 प्लस C5 डॉट 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 √2 इंटू साइन n पाई बाय 4, तो इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। ठीक है, तो ऐसे करके ये चार रिलेशंस आ गए, ये चारों रिलेशन एक जगह लिख लेते हैं। तो देखो, तो C0 प्लस C2 प्लस C4 डॉट 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 वो आया था 2 रेस टू n माइनस 1, फिर C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट डॉट वो आया था 2 रेस टू n माइनस 1, C0 माइनस C2 प्लस C4 ऑल्टरनेट साइन माइनस डॉट 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 वो आया था √2 इंटू कॉस n पाई बाय 4, ये A, ये B और ये C, और C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 डॉट डॉट ऑल्टरनेट साइन √2 इंटू साइन n पाई बाय 4, तो D केस, ये आ जाएगा D केस। तो देखो फर्स्ट वाला मुझे कब मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा जब मैं A और C को ऐड करूँगा, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे फर्स्ट मिल जाएगा, मैं अगर B और D को ऐड कर दूंगा तो मुझे सेकंड मिल जाएगा, B और D को ऐड किया तो सेकंड मिल जाएगा। C2 C6 कब मिलेगा, जब A माइनस C करेंगे, और फोर्थ वाली इक्वेशन कब मिलेगी, जब B माइनस D करेंगे। तो ऐसे करके ये चारों रिलेशंस आ जाएंगे।